स्टूडेंट आज हम क्लास 2-3 से लेके क्लास 5-6 तक आगे भी चलते रहते हैं। तकसीम आज सीखेंगे क्लास 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, 7 के लिए तकसीम कैसे होता है। डिवीजन तकसीम, सबसे पहले डिवीजन और तकसीम कहते किसी हैं, जिनके आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन और या तकसीम जो होती है वो एक मसलसल तफरीक का अमल है, मसलसल तफरीक का अमल है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली सबट्रैक्शन आपको कराना, आपने मसलसल हमने क्या करना था, तफरीक करके निकालना होता, फिर अगली वैल्यू आती है, फिर उसको तकसीम करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, फिर उसको तफरीक कर देते हैं और फिर आगे वैल्यू बनती जाती है। तो छोटी सी छोटी पहले मैं आज समझाता हूँ ताकि आपको क्लास 2 वाला भी क्या सीख जाएगा, क्लास 3 वाला भी सीख लेगा, क्लास 4 से लेके 5, 6, 7 वाले भी आज सीख लेंगे कि डिवीजन जो होती है जिन बच्चों को नहीं आती, पता चले कि बड़ी मुश्किल होती है, वो भी आज आ जाएगी सब, ठीक है। हम सबसे पहले कुछ 3 रकमे मैंने लिख दिया आपके पास। क्या इसका मतलब क्या है, कहता है 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 को तकसीम करें 2 के साथ, 25 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 25 को तकसीम करें 5 के साथ, 380 को तकसीम करें 5 के साथ। तो मेरा बेटा आपने आज सीखे आए पहले छोटी रकम वैल्यू को लिखिए और उसको समझ लिए कि आपने इसको कैसे तकसीम करना है और इसका तरीकाकार क्या होता है। तो ये आपने 4 का तकसीम, पहले तकसीम के अलामत लगाए, आप 4 लिखे और 2 को बाहर लिखे, क्योंकि आपने 4 को तकसीम करना है, जिसको तकसीम करना है वो इस तकसीम के अलामत के अंदर और जिससे तकसीम करना है वो बाहर, ये याद रखिएगा, जिसे तकसीम करना उसको बाहर लिखना। अब इसमें हमें टेबल बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें टेबल बहुत जरूरी है। जब तक टेबल नहीं याद होगी तो टेबल आपको नहीं याद होगा तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। एक ज़रब के क्वेश्चन में एक आपके जो से है आपकी तकसीम के जो क्वेश्चन आते हैं, डिवीजन के जो मल्टीप्लिकेशन के हैं और जो इसके हैं, उसमें आपके लिए टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी आप लोगों को टेबल का समझा भी चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ कि पंजाबी के टेबल याद किया करें, वो जल्दी याद हो जाते हैं, भूलते भी नहीं। अब 2 का टेबल है, कहाँ तक पढ़े तकसीम को सीखते हैं कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए, ठीक है। तो आपने 2 का टेबल क्या 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, तो आपने क्या करना है कि मैं सिंगल अदद की डिवीजन बढ़ा रहा हूँ, सिंगल अदद, क्या 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 4 आ जाए 2 तक, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक और 2 से 4। आप यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये आंसर है इसका, तो ये 2 आ गया। तो ये सिंगल अदद की मैंने बताया कि अगर कोई भी सिंगल अदद है तो आपने कैसे तकसीम करना है, ठीक है, तो पूरा तकसीम होता है। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जो पूरे तकसीम भी होते हैं उसको कैसे वो कल इंशाल्लाह ताला करेंगे। अब इसी तरह अब 2 अदद है, 2 अदद को तकसीम करना हमने किस पे, सिंगल अदद से, ठीक है। 2 अदद को तकसीम करना है सिंगल अदद पर, कैसे, अब देखिए 25 है, ये 2 अदद है, 2 और 5 25, 20 5 25 और तकसीम करना है किसके साथ, एक सिंगल अदद 5 के साथ। आए मेरा बेटा आपने लिखना है 25 और फिर 5 को जिसको तकसीम करना उसको अंदर, जिसको साथ तकसीम करना वो बाहर, ठीक है। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, पहले आप देखें, सबसे पहले अब 2 अदद आ जाए उसको कैसे हल करना है वो देखिए। अब बाहर कितने अदद है, 1, कितने अदद है 1। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा अदद है, कौन सा अदद है, मैंने आपसे कहा है कि कितने अदद है, तो क्या है 1 है, तो अंदर कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे अंदर से भी 1 अदद लेंगे पहले। अब पहले ये देखते हैं कि अंदर का 1 अदद बड़ा है या बाहर का 1 अदद बड़ा है या अंदर का 1 अदद बड़ा है। अब अंदर का बाहर का अदद 1 अदद क्या है 5 और बाहर का अंदर का 1 अदद क्या है 2। अब 5 बड़ा या 2 बड़ा, 5 बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है 5 बड़ा है तो 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ दूसरा अदद भी मिला लेंगे, इसके साथ दूसरा अदद भी मिला लेंगे, तो अब ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब 25 बड़ा या 5 बड़ा, इसका मतलब है 5 जो है 5 के साथ अब हम 25 को तकसीम कर सकते हैं।
अब 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े कि मेरा बेटा यहाँ पर 25 आ गए, तो क्या होगा कोई बचा? जी 5 का टेबल 5 into 5 into 25, कुछ बचता है? नहीं बचता। तो कैसे लिखेंगे इसका? 25 divided by 5 is equal to 5। मेरी बात की सेम इसी तरह मैंने एक और रकम ली आपके लिए इसी तरह समझाने के लिए कि 380 बड़ी रकम अंदर रखेंगे और जिसके साथ तकसीम करना उसको बाहर रखना। सेम वही मेथड के साथ जिस तरह किया। बाहर कितने अदद है? अंदर से भी कितने लेंगे? एक। अब अंदर का एक अदद बड़ा या बाहर का एक अदद बड़ा? बाहर का 5 बड़ा 3 छोटे। हम क्या करेंगे? अंदर के वाले वैल्यू के साथ एक अदद और बढ़ा लेंगे। तो अब ये कितने हो जाएंगे? 38 यानी कि 38। अब 38 बड़े या 5 बड़ा? 38 बड़े। हम क्या करेंगे? 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 38 आ जाएगा, 38 से कम आ जाए, 38 से कम आ जाए। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 5 5 25 5 7 5 6 30 5 7 35। तो 7 तक जाएगा। अगर हम 8 तक पढ़ते हैं तो 8 5 40 हो जाते हैं। तो 40 जो से 38 से बड़े हैं, इसलिए हम टेबल कहाँ तक रखेंगे? 7 तक रखेंगे और हम लिखेंगे 5 7 था 35। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि अदद के नीचे अदद आए, अदद के नीचे अदद आए। और ये इसको लिखने का अंदाज यही होगा आपका कि पहले आप लिखेंगे 5 को मिलकर 3 कोष्ठा, क्योंकि इस तरफ से आपने लिखा है और 8 के नीचे 5 आएगा। 8 में से 5 निकाले 3, तो 3 में से 3 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0 नीचे वाला 0 इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो बता रही अब ये कितने बन गए? 30 30। अब ये 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 30 आ जाएगा, 30 से कम आ जाएगा। 5 6 30। कुछ बचा? नहीं बचा। वैसे पूरा हो गया। मेरा बेटा क्या होगा? यहाँ पे आप लिखेंगे 380 divided by 5 is equal to 76। उम्मीद करता हूँ आपको तकसीम अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सारा भाई मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।